अस्सलाम वालेकुम। शेड से निकल के गाड़ी के अंदर बैठकर 40 डिग्री टेम्परेचर गाड़ी के अंदर टेम्परेचर हो जाता है। इसके अंदर आपने बैठना है और फिर ये हाल होता है पसीना। हम इंसान, जानवर, परिंदे हम थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पसीना आ जाता है, जानवर पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं, परिंदे मुंह खोल के सांस लेते हैं, पैरों को फैला देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो बॉडी से हीट को लेके बाहर जा सके। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे जी हीट स्ट्रेस से कैसे बचा जाए। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हीट स्ट्रेस होता क्या है, कितनी तरह का स्ट्रेस होता है और उसमें हीट स्ट्रेस किस तरह का होता है, और हम क्या सूरज की रोशनी से ही जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हीट स्ट्रेस कहते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर देखना है और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। आपका हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको मैं ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आप अपने परिंदों को हीट स्ट्रेस से बचा पाएंगे। आप चैनल के ऊपर नए हैं तो पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान टीम का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने लाइक का बटन लाजमी प्रेस करके जाना है। वीडियो को शुरू करते हैं। देखें जी, 4 तरह का बर्ड को स्ट्रेस आता है। मैनेजमेंटल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस और चौथा होता है इंटरनल स्ट्रेस। मैनेजमेंटल के अंदर फैन बंद हो गया स्ट्रेस आ जाएगा, हीट हवा का फ्लो ज़्यादा हो गया तब भी स्ट्रेस आएगा, इवन के पानी की कमी हो गई, कहीं पे पानी बंद हो गया तब भी स्ट्रेस आ जाएगा। न्यूट्रिशनल स्ट्रेस के अंदर फीड है, टॉक्सिसिटी है उसके अंदर, फीड के अंदर ज़्यादा माइक्रोटॉक्सिन्स आ गए तब स्ट्रेस आएगा। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में हीट का, कोल्ड का स्ट्रेस आ जाता है, बारिश का स्ट्रेस आ जाता है। इंटरनल स्ट्रेस में कोई डिजीज़ है, अंदर इकोलाई वगैरह है, उसका स्ट्रेस आएगा। इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल भी और मैनेजमेंटल भी, न्यूट्रिशनल भी है उसके अंदर, इंटरनल भी। अब आप कहेंगे कि ये 4 आपने बताए थे तो चारों हीट स्ट्रेस में आएंगे। देखें जी, हीट स्ट्रेस के अंदर ये चारों फैक्टर्स आते हैं। हीट स्ट्रेस फीड की वजह से भी हो सकती है, आपके मैनेजमेंट की वजह से भी हो सकती है, आपकी एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती है, अगर इंटरनली कोई इशू है तब भी हो सकता है। अब हीट स्ट्रेस 2 तरह का होता है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट होता है फास्ट, थोड़े अरसे के लिए, फैन बंद हो गया, सुपरवाइजर साहब को पता नहीं चला, लाइट चली गई, जनरेटर ख़राब हो गया, चंद घंटों के लिए, चंद मिनट से लेके चंद घंटों का जो स्ट्रेस है ये एक्यूट है। जो क्रोनिक हीट स्ट्रेस है वो डेज में चलता है, यानी कि जैसे पाकिस्तान में आजकल मौसम है, पहले दिन से गर्मी है तो वो 31-35 दिन तक भी गर्मी है, वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ते बढ़ते फिर एंड पे जाके बर्ड्स की मॉर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। ये क्रोनिक हीट स्ट्रेस है, इसका इलाज भी हमें साथ साथ करना पड़ता है। अगर आपने कुछ अरसा विटामिन सीज वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह दे के छोड़ दिए हैं तब भी क्रोनिक हीट स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हीट स्ट्रेस के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स में पहले नंबर पे आ जाती है सनलाइट। आपको ओपन शेड है, आपका शेड ईस्ट वेस्ट नहीं बना हुआ, डायरेक्ट हीट पड़ रही है, सनलाइट आ जाएगी। दूसरे नंबर पे आएगा थर्मल स्ट्रेस, यानी थर्मल से मुराद यही है ना कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही लेकिन हवा के अंदर गर्मी है तो हीट स्ट्रेस बनेगा। एयर फ्लो नहीं है तब भी, जैसे कि ओपन शेड्स के अंदर कोई पंखा वगैरह नहीं लगा होता है तो वहाँ परिंदे हबस फील कर रहे होते हैं, गर्मी फील कर रहे होते हैं। ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या ह्यूमिडिटी की कमी हो गई है, यानी नमी ज्यादा है या नमी कम हो गई है। स्टॉक डेंसिटी है, आपके शेड की कैपेसिटी 25,000 चूजा डालने की थी लेकिन आपने डाला हुआ है 28,000। आपकी शेड की कैपेसिटी थी 1,000 मुर्गी डालने की, आपने डाली हुई है 2,000। बॉडी वेट, जैसे पहले दिन के चूजे के ऊपर हीट स्ट्रेस कम फील करेगा, 2 किलो का मुर्गा, 2 किलो की मुर्गी ज्यादा हीट स्ट्रेस फील करेगी। फेदर्स, जो कवर्ड एरिया होता है, ऐसे बर्ड्स जिनके पर ज्यादा हैं जिस्म के ऊपर, उनको गर्मी ज्यादा लगेगी, जिनके जिस्म पे पर कम है उनको गर्मी कम लगेगी। हेल्थ स्टेटस, इंटरनली कोई मसला है, गट हेल्थ है या सांस का प्रॉब्लम है, माइकोप्लाज्मा है, मुंह खोल के सांस लेगा, गर्मी ज्यादा लगेगी। एरिया, आपने शेड किस एरिया में बनाया हुआ है, आप नारायण कागान में हैं तो आपके बर्ड को ही हीट स्ट्रेस का मसला नहीं होगा। और ब्रीड, ब्रॉयलर्स को इस तरह के मसले ज़्यादा आते हैं, लेयर्स, गोल्डन मिस्री, इस तरह के मसाइल को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो ब्रीड भी फैक्टर है। ये 10 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका बर्ड का गर्मी, सर्दी, हीट स्ट्रेस जो है ना वो डिपेंड कर पा रहा है। अब मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले तो पानी ज़्यादा पिएगा आपका चूज़ा, जब उसको गर्मी लगेगी पानी ज़्यादा पिएगा। फीड कम कर देगा क्योंकि फीड खाने से उसको महसूस होता है मेरा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा है, तो मैं तो खाना खाता हूँ तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो फीड वो स्लो कर जाएगा। फीड ऑफ भी कर सकता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से एसिड और पीएच का बैलेंस गट के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है। जो हार्मोन्स हैं वो इंजाइम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। गट का जब पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिस्टर्ब होंगे तो
भूख का एहसास कम होगा, डाइजेशन कम हो जाएगी, बर्ड फीड नहीं खाएगा। पेंटिंग करना शुरू कर देगा। आप शेड के अंदर जाते हैं, चूजा मुंह खोल के सांस ले रहा है, ठीक है जी, पहला साइन आ जाता है, इस तरह से आपको फील होता है। और अंडों की प्रोडक्शन गिर जाएगी। आपके अंडे पहले 10 पेटियां आ रही हैं तो 6 पेटी पे आ जाएगा, 5 पेटी पे आ जाएगा। नॉर्मल जो टेम्परेचर आपने अपने बर्ड्स का रखना होता है, वो जिसके ऊपर बर्ड कंफर्टेबल फील करता है, वो डिफरेंट एज के ऊपर डिफरेंट होता है। लेकिन विंडो अगर हम कहें तो 18 डिग्री से 22 डिग्री नॉर्मल है। लेकिन ब्रॉयलर्स के अंदर हम 18 डिग्री और 22 डिग्री तक उसको नहीं ला सकते, ठीक है। लिहाजा ब्रॉयलर्स के अंदर हम उसको रखते हैं, यानी बर्ड्स के अंदर, पोल्ट्री के अंदर हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर 26 डिग्री से 28 डिग्री है। 26 से 28 डिग्री पर टेम्परेचर आपने रखना है, बर्ड आपका कंफर्टेबल होगा। मैंने पहले बताया है डिपेंडिंग अपॉन द एज। आते चूजे को 26 डिग्री देंगे तो फिर जिम्मेदार आप खुद होंगे, तो 33 डिग्री से आपने आहिस्ता आहिस्ता कम करना। लेकिन गर्मियों में आपने एक पॉइंट हमेशा कम रखना होता है। सर्दियों में अगर आपका 32 बन रहा है तो एक 33 पे रख लेंगे, मसला नहीं है। गर्मियों में अगर आपका टेम्परेचर 32 बन रहा है तो आपने 31 रखना है। वेरी गुड, दैट्स यू आर अ गुड सुपरवाइजर। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया था कि हीट स्ट्रेस होता क्यों है। अब आपको डिटेल में बताता हूँ। हीट स्ट्रेस में जो सबसे डेंजरस है वो है ऑक्सीडेटिव हीट स्ट्रेस। इसकी वजह से क्या होता है, जब ज़्यादा हीट मिलती है बॉडी को ना, तो वो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन पैदा होती है, हीट स्ट्रेस प्रोटीन हम उसको बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स, हीट स्ट्रेस की वजह से हार्मोन जब इम्बैलेंस होता है तो फ्री रेडिकल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये जाके क्या करते हैं, बॉडी के अंदर टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। लिवर को डैमेज करेंगे, स्प्लीन को डैमेज करेंगे, साथ साथ ये डीएनए की सिंथेसिस को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। प्रोटीन और लाइपिड्स को, चर्बी और जो प्रोटीन है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड फिर डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो जाता है। आप जब लिवर आप बर्ड खोलते हैं तो आपको उसमें स्प्लीन स्वेल मिलती है, आपको लिवर बड़ा साइज़ का मिलता है और इंतहाई ब्राइटिश रेड कलर का होता है कि आप हल्की सी कैंची लगाएंगे तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। अक्सर चूज़ों के अंदर ब्लड निकला भी पड़ा होता है, आप खोलते हैं तो खून का लोथड़ा जमा पड़ा होता है। क्लियर साइन ऑफ हीट स्ट्रेस है, ये फ्री रेडिकल्स की वजह से है। और इसमें हम फिर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। बार बार मैंने, अब आपको याद आ गया होगा कि मैं लिवर वाली वीडियो में भी, विटामिन सी वाली वीडियो में भी, लहसुन वाली वीडियो में भी, हर जगह पे मैं एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र करता हूँ। तो ये होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो इन फ्री रेडिकल्स को बाइंड कर लेते हैं, तो बर्ड के टिश्यूज़ डैमेज होने से रुक जाते हैं। एक इंटरनल, आप समझे कि उसको इम्यूनिटी लो वाला एक फेज़ आ जाता है। एक तो ऊपर से हीट पड़ रही है, एक अंदर से बर्ड अपने आप को बीमार फील करता है, इस वजह से कर रहा होता है। तो जैसे ही फिर हम एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी वगैरह देते हैं, बर्ड आपका रिलैक्स हो जाता है, ठंडा फील करता है। माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होता है। अब माइक्रोफ्लोरा कैसे डिस्टर्ब होता है, उसके लिए भी आप ये तस्वीर देखें, आपको इसमें समझ आएगी कि किस तरह से पीएच ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रही है। बेसिकली जब गट डिस्टर्ब होती है तो गट की जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें से जो बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाते हैं। इस लीकेज की वजह से, इस लीकी गट की वजह से फिर माइक्रोफ्लोरा भी डिस्टर्ब होता है। जो पैथोजेंस हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं वो कम हो जाते हैं, पीएच भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्ड डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो जाता है, जैसे कि उसमें साल्मोनेला आ जाएगा, इकोलाई आ जाएगी, क्लोस्ट्रीडियम आ जाएगा, फिर नेक्रोटिक एंटराइटिस स्टार्ट हो जाता है। अब देखें, हीट स्ट्रेस था, गर्मी लगी आपके परिंदे को, गर्मी लगने से उसका थायराइड ग्लैंड में हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन था वो डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से फिर बर्ड के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। उसका माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो गया, उसकी गट की पीएच डिस्टर्ब हो गई, उसके एंजाइम्स डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर पैथोजेंस उसके ऊपर अटैक कर जाते हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है। ये सारे प्रोसेस की वजह से वो फिर फीड भी छोड़ देता है, पानी ज़्यादा पीता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी भी छोड़ देता है, फिर उसकी मॉर्टेलिटी हो जाती है। ये एक प्रोसेस है हीट स्ट्रेस का, ये ऐसे चलता है। हुण की करना है, हीट स्ट्रेस तो आपके परिंदे को है। अब वो सवाल का जवाब जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देंगे वो देंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। आपने विटामिन सी का इस्तेमाल करना है जी। विटामिन सी के ऊपर अलहदा से वीडियो मेरी पड़ी हुई है, लिंक दे रहा हूँ, जाके देख सकते हैं। विटामिन सी आपने देना है, प्योर फॉर्म में दे लें, कम्बिनेशन में दे लें। एंटीऑक्सीडेंट है, बर्ड के अंदर से जितनी ऑक्सीडेटिव हीट स्ट्रेस है ना उसको रोक देगा, और साथ साथ बर्ड को इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, बर्ड को रिलैक्स करेगा, ठीक है, और पीएच को बैलेंस करने में लिवर को सपोर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो बर्ड अपने आप को कंफर्ट में फील करेगा। दूसरे नंबर पे आपने इसको इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का आपने सफिशिएंट इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर होते हैं सोडियम, पोटाशियम, मैंगनीज, जिंक। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड हीट स्ट्रेस को टैकल करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा जाता है।
पोटाशियम क्लोराइड होगा तो बर्ड पानी ज़्यादा पिएगा, पानी ज़्यादा पिएगा तो डिहाइड्रेशन से बच जाएगा, हीट स्ट्रेस से बच जाएगा। अंडे देने वाली मुर्गियां हैं या गोश्त वाली मुर्गियां हैं, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट देना है, क्योंकि गट की पीएच जब डिस्टर्ब होती है तो फिर बर्ड, आपको मैंने बताया, मसाइल का शिकार होता है। तो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट देना है ताकि गट की पीएच बेहतर रहेगी। ऊपर से जब सोडियम बाइकार्बोनेट आप देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट की भी और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अंडे के हिसाब से, एग शेल की क्वालिटी के हिसाब से वो बेहतर रहेगी और मुर्गी आपकी अंडे देना कम नहीं करेगी। इसी तरह ब्रॉयलर्स के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा अगर आप देते हैं तो उससे भी हीट स्ट्रेस से बचा जा सकता है। मल्टी वाइटामिन भी आप दे सकते हैं। मल्टी वाइटामिन के अंदर विटामिन ए, डी, विटामिन ई सेल भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने उसके वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इम्यून बूस्टर्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स फैमिली भी आप दे सकते हैं, वो भी गट हेल्थ को जाके बेहतर करते हैं, बर्ड को हीट स्ट्रेस से निकालते हैं। अब मैनेजमेंटल में आपने क्या करना है, आपने एयर फ्लो को बढ़ाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपके सारे पंखे चल रहे हैं या 2-3 पंखे आपके कम चल रहे हैं तो आपने ये कट्स लगाने हैं अंदर। इस कट्स के लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने जो पीछे कट लगाना है पैड एरिया में, वो अगर आप ज़मीन से लगा रहे हैं 5 फुट के फासले पे, तो जो आप कट लगाएंगे आखिरी पैड एरिया, फ़ैन एरिया के अंदर, वो आप ज़मीन से 3 फुट के फासले पे लगाएंगे। तो ऐसे फ़्लो बनेगा हवा का, हवा वहाँ से प्रेस होके आएगी और स्पीड बढ़ेगी। जब एयर वेलोसिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हवा हीट को लेके जल्दी बाहर जाएगी और बर्ड की पैंटिंग के ज़रिए फिर जो हीट अंदर जा रही है ना, उसका प्रोसेस रुक जाएगा, बर्ड अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, विंड चिल इफेक्ट आएगा। ठीक है जी। विंड चिल इफेक्ट वैसे ही है जैसे आपको पसीना आया हुआ है और आप पंखे के आगे बैठे हैं तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है, तो हवा की स्पीड बढ़ेगी तो विंड चिल इफेक्ट आएगा, बर्ड कंफर्टेबल फील करेगा। फीड की टाइमिंग आपने चेंज कर देनी है। दोपहर के टाइम देखें जी, 6 घंटे पहले, आपको पता है कि 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक ज़्यादा हीट होती है, तो उससे पहले आप 6 घंटे पहले फीड दे दें ताकि बर्ड का मेटाबॉलिज्म, वो फीड खा पी के आराम से बैठ जाए, उसको हीट कम फील हो। रात के टाइम पे फीड कर दें, बेशक मिडनाइट में आप लाइट्स ऑन करके फीड देना शुरू कर दें। वाटर मैनेजमेंट करें, फ्रेश और ठंडा पानी देना है। टैंकियों को 1500 लीटर 2000 लीटर इकट्ठा ना भरें, 500-1000 लीटर भरें ताकि फ्रेश वाटर जाए, ठंडा पानी जाए और हर वक्त पानी उनको मुयस्सर रहे। अगर एक तरफ से हीट स्ट्रेस होगी, दूसरी तरफ से आपका पानी शेड में ख़त्म हो गया, आपने ड्रिंकर्स नहीं रखे प्रॉपर, तो भी प्रॉब्लम है। बर्ड ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा और मोर्टेलिटी हो सकती है और एक्यूट हीट स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो जी, अब आप घर वाले जो मुर्गियाँ रखे बैठे हैं, वो भाई बहन भी ये वीडियो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब ने साढ़े वास्ते कुछ नहीं दसिया। जी, आपके लिए बताता हूँ, आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 15 ml लेमन का जूस फी किलो फीड में इस्तेमाल करना है। सस्ता तरीका है, उससे भी आप बर्ड को अपने को विटामिन सी बहुत अच्छी मकदार में दे रहे होंगे, हीट स्ट्रेस से बच जाएगा। आप न्याज़बो डाल सकते हैं। न्याज़बो के 15 से 20 ग्राम के, यानी 15 से 20 ग्राम पत्ते उसके फी किलो फीड में आप मिक्स करके दे सकते हैं। एक और चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है लिवर टॉनिक, क्योंकि लिवर टॉनिक के अंदर होता है सिलिमरिन। सिलिमरिन जिस पौधे से आता है उसे कहते हैं मिल्क थिसल, और सिलिमरिन के अंदर होता है सिलिबिनिन, वो भी हीट स्ट्रेस से लड़ने के लिए बहुत कारआमद चीज़ है। बेसिकली ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं इन पौधों के अंदर। एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल, अगर आपके शेड के ऊपर प्योर एसेंशियल ऑयल्स पड़े हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल भी आप करवा सकते हैं हीट स्ट्रेस से लड़ने के लिए। वो बर्ड को ठंडक का एहसास दिलाएंगे एसेंशियल ऑयल। दोपहर के टाइम आप विटामिन सी लिवर के साथ एसेंशियल ऑयल भी इस्तेमाल करा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। वीडियो को आपने लाइक करना है जी, लाइक ज़रूर करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं संडे को 2 बजे, हर संडे को 2 बजे मैं लाइव आता हूँ इसी चैनल के ऊपर, आप मुझसे लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पता नहीं ये वीडियो आज अपलोड होती है या कल ईद वाले दिन अपलोड होती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।